बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साल 2018 का सूरज नून लीग के लिए परेशानी और गम का पहाड़ साबित हुआ और पनामा लीग से लगने वाली चिंगारियों ने तकरीबन नून लीग की क़यादत को तबाह कर दिया था। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की मुश्किलात 2018 में उस वक्त भी कम नहीं हो सकी थी और क़यादत पर करप्शन के संगीन इल्जामात लगे और JIT की रिपोर्ट्स के बाद अब जाली अकाउंट्स केस की समाअत से ये लग रहा है कि अगर ये इल्जामात साबित हो जाते हैं तो 2019 भी पीपल्स पार्टी के लिए कुछ अच्छा साल साबित नहीं होगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जरदारी साहब और फरियाल तालपुर पर करप्शन के इतने ज्यादा मजबूत इल्जामात और एविडेंस हैं क्योंकि इस केस में बैंक अकाउंट्स और अहम दस्तावेजात और शवाहिद मौजूद हैं। आज केस की समाअत हुई और जरदारी साहब के वकील को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की भी हिदायत की और अगले पीर तक केस मुलतवी कर दिया गया है। आज चीफ जस्टिस से भी 172 लोगों के नाम ECL में डालने के हवाले से नजरसानी का हुक्म दिया और यह भी कहा कि सिंध में गवर्नर राज की बातें किस आइन के तहत हो रही हैं। नाज़रीन, एहतसाब हुकूमत का नहीं रियासत का फैसला है और ये PTI की हुकूमत ने भी नहीं बनाए ये केसेस, मगर जिस तरह एहतसाबी अमल सियासी हरीफों का हो रहा है, दोनों बड़ी ऑपोजिशन जमातें इसे सियासी इंतकाम का शाखसाना करार दे रही हैं। उधर हुकूमती नुमाइंदे भी ये कह रहे हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खत्म होना चाहिए, PTI सिंध में हुकूमत बनाएगी और इस हवाले से इत्तेहादियों से राब्ते भी हो रहे हैं। गो कि आज फवाद चौधरी का दौरा सिंध मनसूख हो गया, मगर सवाल यहाँ यह है कि इमरान खान की हुकूमत क्या वाकई मुल्क से करप्शन का खात्मा और करप्ट लोगों का एहतसाब करना चाहती है या बकौल ऑपोजिशन के रहनुमाओं के कि PTI मुल्क को 1 यूनिट के तौर पर चलाना चाह रही है। इसी पर बात करेंगे। अपने गेस्ट का मैं तारुफ करा दूं, शाहिदा रहमानी MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिदा। मेरे साथ अरसलान ताज हैं, MNA हैं, MPA हैं और PTI से आपका ताल्लुक है। नुसरत सहर अब्बासी हमें GDA की नुमाइंदा है, वो हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगी। ये बताइएगा, सारी हलचल इस वक्त जो हमें नजर आ रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग अरबों रुपए का केस है, ठीक है। JIT की रिपोर्ट जब आई है उसके बाद से कुछ हलचल इस तरह से मची है कि जरदारी साहब बेनजीर भुट्टो की बरसी से लेके अब तक हर जलसे में जो है वो इदारों को और हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि ये केसेस तो हुकूमत ने तो नहीं बनाए ना, इदारों ने बनाए, ये तो 2015 में केसेस बने थे। बहुत शुक्रिया शाज़िया। देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हमने जनरल ज़िया के जैसे आमिर को भी भुगता है, हमारी लीडरशिप को हैंग किया गया इसी तरह के एक डिस्प्यूटेड केस के अंदर और वो आज तक डिस्प्यूटेड है और इसी तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पूरी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए स्ट्रगल करते हुए गुजरी और आखिर में उनको भी शहीद कर दिया गया, उनकी पूरी फैमिली को शहीद कर दिया गया। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर इस तरह के 18 केसेस, जिसमें 2 मर्डर के केसेस थे और 11 साढ़े 11 साल से ज़ायद अरसा उनकी जो जवानी के अयाम थे उन्होंने जेल में गुजारे और फिर वो बाइज्जत एक एक करके तमाम केसेस से बरी हो जाते हैं। तो ये कोई आसान नहीं होता। हम कह देते हैं जी 11 साल और कोई 11 दिन अगर जेल में रहे तो उससे पूछें 11 मिनट रहना मुश्किल होता है। अच्छा। तो वो अगर वहां से निकले और उसके बाद फिर पाकिस्तानी के अहम मनसब, सबसे बड़ा मनसब सदारत पर फायज हुआ और फायज होते हुए उन्होंने अपने तमाम तर इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किया, आइन को बहाल किया उसकी असली हालत में, अहम अमेंडमेंट्स किए गए जो 18th अमेंडमेंट जिसे कहा जाता है, जिसके ऊपर आजकल बड़ी बातें हो रही हैं, जिसमें NFC अवार्ड, सूबाई खुद मुख्तारी जैसी चीजें। तो आप लोगों को ज्यादा तकलीफ इसलिए हो रही है कि जो फंड्स विफाक आपको दे रहा था वही करप्शन में इस्तेमाल हो गए। ऐसा देखिए, जब अदालतों से वो मायूस होंगे तो वो इस तरह की बातें फिर आके मीडिया के थ्रू करेंगे। पहले वो अदालतों की बात कर रहे थे कि हम अदालत में चले गए, JIT रिपोर्ट का जो हशर हुआ आप उसको बात करें, कल वो रद्दी की टोकरी में जाएगी। क्यों? क्योंकि वो JIT रिपोर्ट जिसपे पाबंदी थी कि जी उस पर रिस्ट्रिक्शन थी कि आपने उसको लीक नहीं करना, आपने DGFIA के साथ मिलकर अपने अकाउंट को खुश करने के लिए पहले वहां दी, फिर मीडिया पे आ गई, उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई। तो ये सारी चीजें मशकूक बना रही हैं कि जैसे आपने चाहा वैसे आपने रिपोर्ट बना दी। किसी को भी कहना अरबों रुपए की करप्शन की, खरबों रुपए की अलीमा खान ने भी की, उनकी बहन 60 अरब रुपए की अलीमा खान पर है, 47 अरब की उज़मा नियाज़ी पर है, इनके बाप ने 40 लाख रुपए की करप्शन की, इमरान ने अरबों रुपए की करप्शन की। तो सबसे पहले तो इमरान खान को ECL में नाम डालना चाहिए था। बात हो गई ना, मुर्तजा वहाब साहब ने तो कहा है कि हम एक ला रहे, और दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर है, उनके खिलाफ ECL में नाम डलवाने के लिए आप जा रहे हैं। एहतिसाब के नाम पे इलेक्शन जीता, आपने कहा हम सबके साथ अक्रॉस द बोर्ड करेंगे। आपने अपनी सफों में जिनको आप कातिल कहते थे, डाकू कहते थे, चोर कहते थे, चपरासी कहते थे, सारे करप्ट टोले को, सारी पार्टियों के ठुकराए हुए करप्ट टोलों को अपनी जगह जमा कर लिया। तो आप लोगों को सुनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वही बात है कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले कोई और बात करते थे, इलेक्शन के बाद जो है
उन्हीं को नजरिया change अपने हो गया। साथ मिला लिया जिनके नजरियों से उनको इख्तलाफ था। बहरहाल ये क्या हो क्या रहा है मुल्क में, कुछ समझ आ रही है आपको? पूरा साल पनामा लीक्स पे निकल गया, नवाज शरीफ साहब को बहरहाल आप लोगों ने अंदर करके ही दम लिया, अब आसिफ अली जरदारी, अब सिंध के ऊपर आप लोग आ गए कि जी सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी से ले लेंगे, हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। ये जो आप लोग पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? दूसरी कोई कारकर्दगी आप लोगों ने दिखाई है? कुछ अवाम के लिए कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए, कुछ इदारों को मुस्तहकम किया? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका। बड़ा अच्छा लगा कि मेरी बहन ने बड़ी तफसील से बताया है कि पीपल्स पार्टी का क्या नज़रिया है, कब बनी, क्या हुआ, सब कुछ हुआ। बड़ी किताबी बातें बड़ी अच्छी सी लगती हैं, लेकिन 18वीं तरमीम की जब बात करते हैं तो 18वीं तरमीम में एक आर्टिकल ऐड किया गया 140A जो कहता है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो डिवॉल्व होगी और एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह तक लेके जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बड़ा कारनामा किया, बड़ा जबरदस्त किया। अच्छा। लेकिन वो उसकी असल में रूह जो है वो कहाँ है, क्या हुआ? ये सिर्फ किताबी जमा खर्च के लिए बातें करते हैं। आ जाए PAC की कि जी बड़ी बात की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना रही, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बना रही। तो आपने सूबा सिंध के अंदर सूबाई असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी बना दी, आपने अपोजिशन लीडर को PAC का चेयरमैन बना दिया। पिछली आपकी जो असेंबली गुजरी 3 साल लग गए इन्हें, इन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई। चौथे साल जाके इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी बनाई और ये आज जमहूरियत की बात कर रहे हैं। किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? जो सिर्फ किताबी जमा खर्च की बात है, अमली तौर पे भी करके दिखाए ना उस जमहूरियत को। आपने जो खुद अमेंडमेंट की, आपने जो खुद रूल्स बनाए, वो कहाँ हैं? धज्जियों खड़े। इनके स्वराज दुरानी जो स्पीकर साहब हैं वो कहते हैं कि जी आप जो है ये छोड़ें, आप ये तो स्टैंडिंग कमेटी बनेगी वोटिंग के जरिए, तो फिर आप क्यों वहां पे मांगते हैं कौमी असेंबली में? तो ये कहते कुछ है, करते कुछ, और हमें कह रहे हैं कि जी हमने क्या वादे किए, क्या नहीं किए। अब ये सिंध की सूरत हाल है, इसको जरा देखें क्या है। 2015 में ये मामला आया, 2017 में बात आई, उस पे चौधरी निसार साहब 2 साल तक इसको ढके छुपे रखते रहे, छुपा के रखे रहे, क्योंकि हम तो पहले दिन से करे थे मुकमुका है। फिर 2018 में बात आई, 6ठे महीने में फिर GIT बनी, सामने आई। ये सारी चीजें जब हुई, हम तो इक़्तिदार में नहीं थे, हमारा तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ये बताएं कि ये लोग, मसला अरसलान यहाँ पे ये है, देखिए इनको बात करने का कि आप लोग सियासी हरीफों को ही जो है ना एहतसाब के कटहरे में ला रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स क्या सिर्फ पॉलिटिशियंस के, सिर्फ आपके मुखालफिन के निजाम के जो ये बात करते हैं सिर्फ हमारे हैं, हाँ। इसका मतलब ये कन्फेशन नहीं, आप मुझे ये मतलब आप मान रहे हमारे भी हैं, बाकी के भी मोरली तो आप लोगों के मोरली ग्राउंड पे आजम स्वाति ने इस्तीफा दिया और बाबर अवान साहब ने इस्तीफा दिया, बहुत अच्छी बात है। CM साहब पर भी एलिगेशन आ रहे हैं, गो के देखिए वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। अभी रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट आई है, अभी तहकीकात हो रही है। अभी आप ये बताएं क्या मैंने ये कहा ना, मोरली ग्राउंड पे अगर वो इस्तीफा देते हैं तो बेहतर है। बात क्या हो रही है जी, हम ये कर देंगे, ईंटों से ईंटें जला देंगे, ये कर देंगे, लड़ाई करने को तैयार। आप ये बताएं कि क्या मुराद अली शाह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे? मैं यही बात कर रही हूं बैंक क्राइम हुआ क्या थे? देखिए सर, मेरी बात सुने, मोरली ग्राउंड पे मैं शायदा को यही कह रही हूं कि CM साहब पे इल्जामात हैं, अभी तहकीकात होनी है, अभी शुरू तो नहीं हुई है ना। तो जब GIT पहले आई थी, जब पनामा की आई थी, जब पनामा की GIT आई थी, इन्होंने क्यों नवाज शरीफ से मांगा इस्तीफा? आप इल्जामात पे किसी को अंदर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। चले मैं एग्री कर रहा हूं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। मोरली तौर पे अगर CM साहब इस्तीफा दे देते हैं, वो उनका एक गुड जेस्चर है, मैं शाजिया में आप उनको हटा नहीं सकते। मिसाल आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग CM का नाम ECL में डालते हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये बात की कि आप लोग नजरसानी करें। अभी ये आप लोगों ने इतनी जल्दबाजी में क्यों आप लोगों ने उनका नाम ECL में डाल दिया? सुने ना, फैक्ट पे बात करें, फैक्ट पे बात करें ना। देखें, बिरावल भुट्टो साहब की तकरीर है, जिस दिन पनामा आया उसके बाद उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें। एतजाज हसन, जरदारी साहब, खुर्शीद शाह साहब, मौला बख्श चांडियो, इन तमाम के ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने GIT की बुनियाद पे मांगा था, उस वक्त कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया था, कोई हेयरिंग नहीं हुई थी। GIT की बुनियाद पे आप जब मांग सकते हैं इस्तीफा वजीर आजम से, तो हम वजीर आला से नहीं मांग सकते। आपकी बारी में वो ठीक है। अगर आप लोगों ने सही डिसीजन लिया है, अगर हुकूमत दूसरी चीज ECL का, हाँ, उस पर बात कर। ECL पे 24 तारीख को हियरिंग थी, GIT रिपोर्ट में कहा गया कि जी इनके नाम ECL में डालें।
चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हमें क्यों कह रहे हैं, आप हुकूमत को डालें, कोर्ट तो नहीं डालेगी। जेआईटी ने हुकूमत को कहा, हुकूमत ने डाल दिए। तो इसके ऊपर फिर आज चीफ जस्टिस साहब के जो कमेंट है, नजर सारी बात ये हमने तो नहीं डाले, हमें जेआईटी ने कहा गया, जिसको कहा गया कोर्ट ने। पिछली हियरिंग में बात आई, हमने तो नहीं कहा, पिछली हियरिंग में हुआ ऐसा, पिछली हियरिंग में हुआ, पिछली हियरिंग में हुआ, ये हुक्म नहीं दिया था। देखिए हुक्म नहीं, देखिए ये रिकॉर्ड है या फिर प्रेस ब्रीफिंग में आपके मिनिस्टर से देखिए कंफ्यूजन कोर्ट का ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। जीआईटी में रिकमेंडेशन दी कोर्ट को, कोर्ट में चल रही थी नहीं, उस वक्त तो हमारा ताल्लुक ही नहीं था। किसकी जीआईटी किसकी बनाई गई थी? हाँ, वो तो बात ये है कि वो सब्जेक्टिव मैटर है, अब उस पर ज्यादा खुल के इदारों का एहतराम करते हैं। लेवल पर आप इसी में नाम नहीं डाल सकते। कैबिनेट डिसाइड करती है। जीआईटी किसने बनाई थी? क्या है, मैंने तो जीआईटी किसने बनाई? अदालत ने बनाई। उन्होंने रिपोर्ट किसको सबमिट की? अदालत को क्या रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था कि जी इनके नाम ईसीएल में डालें। कोर्ट ने कहा कि जी हम क्यों डालें, आप हुकूमत को आके बोले, हुकूमत डालेगी। हुकूमत को बोला उन्होंने, हुकूमत डाल, ऐसा ही हुआ। अच्छा आप ये कह रही है। अब दूसरी बात ये है कि आपने एक सीएम का डाल दिया नाम ईसीएल पे। बात चले, मैं समझता हूं कि एक मोतबर होता है, एक उसका जो ऑफिस है, एक मोतबर ऑफिस है, लेकिन बदकिस्मती क्या है इस मुल्क की? बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर वो भाग जाता है। ईसीएल में नाम नहीं था, जब भी भाग जाता है, कहता कभी यहां दर्द हो रहा है, कभी वहां दर्द हो रहा है। इसी वजह से आप लोगों ने पहले ही जो है ना क्या करें, क्या करें, वो भी तो नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो भी बहुत थे, हमारे मुल्क में यही हो रहा है। चले जाते हैं, भाग जाते हैं, इस पे बात फिर कहते हैं कि हम तो मुल्क के नेशनल ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं ना 172 में से कितनों के नाम आप लोग ईसीएल लिस्ट में से निकालते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है नए साल के आगाज पर, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तब्दीली का नारा लेकर, अब लग ये रहा है कि सिंध में भी वो कुछ तब्दीली चाहती है। गो के उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो टॉक शोज में और मीडिया के सामने आकर उन्होंने यही बात की कि सिंध में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होगी, पीटीआई की हुकूमत बनाई जाएगी। साथ साथ आज फवाद चौधरी साहब जो कि कराची आने वाले थे, मनसूख कर दिया, और शाम में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यही कहा कि जो तासुर जा रहा था कि शायद मैं जा रहा हूं, इत्तेहादियों से मिलूंगा और सिंध हुकूमत को हटाने की बात की जाएगी, कोई गवर्नर राज लगाने की बात की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि आप सीएम साहब को आसानी से हटा दें? सीएम साहब को हटाना इतना आसान काम तो है नहीं, गवर्नर राज लगाना इतना आसान काम तो ही नहीं। आज चीफ जस्टिस ने भी कहा कि किस आइन के तहत लगाया जा रहा है। सीएम साहब को अगर हटाना है तो या तो आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे या फिर हुकूमत कोई इमरजेंसी लगा सकती है, इसके अलावा तो वो नहीं उठ सकते। फिर ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें क्यों ऐसे आ रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी में भी दो जमातें बन गई हैं? देखिए बात ये है कि इनके पास कारकर्दगी तो कुछ है नहीं। पहले इन्होंने 100 डेज का, फिर 4 मंथ हो गए, और अब जो है जाहिर है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है डिलीवर करने को कुछ नहीं था। इन्होंने महंगाई इस कदर कर दी कि आवाम की चीखें निकल गई। लोगों को रोजगार देने के बजाय बेरोजगार कर दिया, घर देने के बजाय बेघर कर दिया। अब वो सवाल जब इनकी कारकर्दगी पे उठने लगा तो इन्होंने मीडिया की और आवाम की तवज्जो को दूसरी तरफ लगाने के लिए एक तो अपोजिशन को विक्टिमाइजेशन शुरू की, दूसरा इस तरह की आवाजें कि जी सिंध की गवर्नमेंट खत्म करने जा रहे। कैसे कर सकते हैं? 18 अमेंडमेंट के बाद तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। गवर्नर राज के लिए जो इनकी बातें थी इन्हीं की सफों से शुरू हुई ना। पहले ये शुरू करते हैं, पहले ये खुद शुरू करते हैं। आपने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, हम हुकूमत बनाएंगे। इसका कहाँ से बनता है कि हम गवर्नर राज की बात कर रहे हैं? तो और क्या करेंगे जब आप नहीं, आप कैसे हटा कैसे सकते हैं मुझे बताएं। आइन में जो चीज प्रोविजन है हम उसको फॉलो करेंगे। आज फवाद साहब ने कहा कि असेंबली से हटाया जा सकता है सीएम साहब को, फ्लोर क्रॉसिंग हो ही नहीं सकती है। आइन में है, बात ये आइन में है, शाजिया फ्लोर क्रॉसिंग की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं गवर्नर राज का किसने बोला? अच्छा मुझे बताइए सीएम को कैसे हटाएंगे? सीएम को कैसे हटा? आइन में जो तरीका इख्तियार है वही तरीका मैंने आपको बता दिया। आइन में यही तरीका है कि या तो आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे या आप लोग इमरजेंसी सूबे में लगाएंगे तो होगा। और अगर इमरजेंसी लगती है सीएम नहीं हटता, इमरजेंसी में असेंबली रहती है, वो टाइम पीरियड के लिए रहता है, गवर्नर राज नहीं लगता। आइन में बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है।
मैं वैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहली चीज फैक्चुअली कि हमने तो गवर्नर राज की बात की ही नहीं है। अच्छा, जो चीज मौजूद है, देखें, एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, गवर्नर उनसे मांग सकता है कि जी आप कॉन्फिडेंस लें आके हाउस का। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है, फेडरल जो है वो डायरेक्ट डील कर सकता है। ये सारी प्रोविजंस मौजूद है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि जी हम ये करना चाह रहे हैं। हमने पहले दिन क्या कहा कि जी सीएम साहब इस्तीफा दें। हमने कहा भाई हमने कहा सीएम साहब इस्तीफा दे दें, ठीक है। हमने ये नहीं कहा कि हम जी गवर्नर राज लगा रहे हैं। हमने कब बोला, हमें पता है, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं कि जी हमें पता नहीं है कि जी असेंबली से अप्रूवल चाहिए उसके लिए। सदर जरदारी साहब, उन्होंने ये कोट, मैं कोट कर रही हूँ, सदर जरदारी साहब कहें तो हम 1 हफ्ते में हुकूमत गिरा सकते हैं। अच्छा, वही हो रहा है जो आपके टिकट चल रहे हैं ना, हवाई फायरिंग जो है ना, नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग। तो बिलावल साहब ने नया साल स्टार्ट होने की खुशी में हवाई फायरिंग की है। बात ये है कि कभी भी आसिफ अली जरदारी साहब एक मंझे हुए ज़ेरिक सियासतदान है, कभी नहीं चाहते कि पार्लिमानी सिस्टम जो है वो डिरेल हो। उन्होंने इस स्ट्रगल में 11 साल जेल काटी है। उसके बाद वो उनको क्रेडिट जाता है कि इस मुल्क में अगर आज डेमोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, फर्स्ट 5 ईयर हमने कंप्लीट किए, सेकंड टेन्योर हमें जो भी तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन दी उन्होंने ऑन द फ्लोर कहा, और उसके बावजूद नवाज शरीफ गवर्नमेंट को उन्होंने चलने दिया और किसी ऐसी साजिश का हिस्सा नहीं बने कि जहाँ पे जमहूरियत को खतरा हो। इसी तरह जब इनकी PTI ने जो भी मैंडेट जिस तरह भी सिलेक्टेड लिया या जो भी लिया, उसको भी उन्होंने, जब तमाम अपोजिशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उस पर कहे तो उन्होंने कहा नहीं, हमें पार्लियामेंट में जाना है। और चूंकि आज बिलावल साहब ने बिल्कुल ये बात कोट की, और इसलिए पार्लियामानी सिस्टम डिरेल ना हो, लेकिन माजरत के साथ शायद आप लोग भी, जो जितने भी हमारे ये अपोजिशन जमाते हैं ना, अपने अपने इंटरेस्ट को देखती है। इलेक्शन में यही शहबाज शरीफ साहब थे, जब वजीर आजम के लिए आए तो आप लोगों ने मना कर दिया। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन की बात आई तो आप उनके साथ खड़े हो गए। अब आप लोग दोबारा गठजोड़ कर रहे हैं, दोबारा राब्ते कर रहे हैं दूसरे। बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असूलों की सियासत की है, चूंकि ये असूल की सियासत है, ये असूल की सियासत है कि हर शख्स इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। हमारी अपनी पार्टी, अपना नजरिया, अपनी थ्योरी, और हम अपने तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ठीक है। लेकिन जहां अपोजिशन लीडर की बात आई, चूंकि उनकी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत सीट रखती थी, तो हमारा ये था कि ठीक है, इनको अपोजिशन लीडर बनाए। ठीक है, नुसरत सहर अब्बासी ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया नुसरत। अभी क्या लग रहा है आपको? आज तो सारा दिन हम इंतजार में थे कि फवाद चौधरी साहब आएंगे और मुलाकातें करेंगे। बाकायदा मीडिया पे ये खबरें चल रही थी कि वो फंक्शनल लीग से भी मुलाकात करेंगे, पीर पगारा साहब से, फिर उधर GDA के दूसरे दीगर रहनुमाओं से, जाम साहब से मुलाकातें करेंगे। क्या कोई आप लोग की बैकडोर पॉलिसी कोई चल रही है बातचीत? बहुत शुक्रिया शादिया। देखिए, फवाद चौधरी साहब के आने का और दूसरी पार्टियों का तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन हमारी पार्टी के हवाले से हमें कोई इतला नहीं थी कि उन्होंने कोई हमसे मिलना था या कोई टाइम लिया हुआ था या कोई ऐसा था। ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने तौर पर उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया था और फिर शायद वो कैंसिल भी हो गया। तो हम दूसरी पार्टी का मैं नहीं कह सकती, हमारी पार्टी में फिलहाल ऐसा कोई उनकी तरफ से राब्ता नहीं मिला। अच्छा, इस वक्त जो आपको अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, एकदम सियासत में हलचल है, जरदारी साहब जो है वो हर जलसे में जाके इदारों को और हुकूमत को ललकार रहे हैं, मगर आपको नहीं लगता अब जरा देर हो चुकी है, अब वो बेराग की रागनी अलाप रहे हैं? क्योंकि GIT तो अब रिपोर्ट जमा हो चुकी है अदालत में, अब तो शुरू हो चुका है मामला, ट्रायल कोर्ट में जाएगा। मैं समझ चुकी हूँ, लाइन में बहुत शोर है। आपका क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। आपने थोड़ा सा, जो मैं समझ सकती हूँ कि आपने कहा कि पॉलिटिक्स में कोई अनसर्टेनिटी है और कुछ ऐसा सवाल था। जी, मैंने यही बात की नुसरत कि अभी क्या सूरत हाल लग रही है आपको? ये सिंध हुकूमत वाकई खाइफ है, जरदारी साहब वाकई खौफजदा है इस वक्त? सॉरी शादिया, देखिए, अगर इस वक्त के हालात के हिसाब से आप मुझसे कुछ पूछ रही हैं तो मैं बिल्कुल उस पर बता सकती हूँ आपको कि देखिए, हालात इसलिए इस वक्त थोड़े चेंज नजर आ रहे हैं आपको कि जो GIT बनी, आपको पता है GIT बनी और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग हुई और 172 लोगों के नाम जो एग्जिट लिस्ट में आए, उन तमाम चीजों को देखते हुए हलचल तो जरूर है। और फिर चीफ मिनिस्टर साहब का नाम आया है, इसमें GIT में भी है और एग्जिट लिस्ट में भी है। तो ये चीज एक बनती है कि एक सूबे का सरबराह जिसका नाम आ जाता है इस तरह की बहुत सारी चीजों में, कि उस शख्स ने गलत फायदा उठाया अपने ओहदे का और उसने एक खास ग्रुप, जिसको ओमनी ग्रुप कहते हैं, उस ग्रुप को फैसिलिटेट किया। वो अब से नहीं, वो 2008 से उस
ओमनी ग्रुप को फैसिलिटेट करता चला आ रहा है, तो ऐसी चीजें सामने आ गई हैं, तो ऐसे शख्स को मेरे ख्याल में कोई राइट नहीं बनता, अखलाकन तो खुद ही मुस्तफी हो जाए, और जब तक वो क्लियर ना हो जब तक किसी और शख्स को आना चाहिए। अच्छा, मतलब मोरली ग्राउंड पे आप कह रही है ना कि उनको सीएम साहब को जो है, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा, अगर पीटीआई हुकूमत जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोई बात करती है, आप लोग साथ देंगे सीएम सिंध के खिलाफ? शाजिया देखिए, अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस कानून में है, इसकी कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बाहर से कोई कानून आ रहा है। नो कॉन्फिडेंस किया जा सकता है, लेकिन उसका कुछ आईनी तरीकाकार होता है, उस तरीके का देखते हुए उसको अपनाते हुए हम लोग आगे की तरफ से आप या बीजेपी की तरफ से आप सॉरी ये मत समझो कि हम कोई गैर आईनी काम करने जाएंगे। जो भी होगा आप देखिएगा, कानून की अंदर ही फैसला बनेगा, जो रूल्स कहते हैं रूल्स के मुताबिक ही चलेगा, क्योंकि जो सरकारी जिनका केसेस है और वो केसेस अभी मुझे आपकी आवाज नुसरत बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। प्रोड्यूसर साहब जरा दोबारा उनको कॉल मिलाइए प्लीज। आप लोग का है कुछ इस तरह का आगे प्लान कोई कि आप लोग जो है कोई नो कॉन्फिडेंस का लेकर आएंगे, कोई तहरीक चलाने का इरादा है? देखें, इवेंचुअली तो यही, अगर सिस्टम से बात की जाए अंदर रहते हुए, तो यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। लेकिन हमने बेहतर ये समझा कि उनको हम नसीहत करें, अपील करें, रिक्वेस्ट करें कि जी ये अब जो मामला चल पड़ा है इसमें अच्छा नहीं होगा कि वो सीएम रहें, क्योंकि जो संगीन तरीन मामलात इसमें आए हैं, जैसे कि नुसरत ने भी बात की ओमनी ग्रुप के हवाले से, फैसिलिटेटर के तौर पे एक सीएम का आना, तो मैं समझता हूँ अदालतों को, जेआईटी को अपना, एफआईए को अपना काम करने देना। आप लोग जरा अवामी मसाइल पर तो आए ना, आप रोका नहीं है क्या? अच्छा मुझे ये बता दिए, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि बेहतर तरीके से ये हो, उन्हीं की पार्टी का सीएम आएगा ना। हमने ये तो नहीं कहा कि हम अपना लेके आए, आप अपनी पार्टी का लेके आए, लेकिन आए ये मुराद अली शाह साहब साइड पे हों, क्योंकि वो अब मैं समझता हूँ कि उनकी रहें। आपने कहा था ना, आपने पहले खुद कहा, आपने जब तहकीकात करना तो नहीं, हमने कब कहा तहकीकात कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि जी हमारे मुझे ये बता दीजिए, 4 महीने पौने 5 महीने हो गए आपकी गवर्नमेंट को, क्या रिफॉर्म्स आए? किसी इदारे में कोई रिफॉर्म आप लोगों ने इतनी उंगलियां उठाई, एफबीआर पे इमरान खान साहब इतनी उंगलियां उठाते रहे, उसके बेहतरी के लिए क्या किया गया? आप लोगों ने कहा था नैब कवानीन में बैरिस्टर फारूक सलीम ने, लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि आए जी आप लोग, अपोजिशन को कहा था हम कानून में अमेंडमेंट करते हैं जी। यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, आगाज हुआ था वो, देखिए मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, बहुत ही वसूख से बता रहा हूँ कि हमारी तरफ से बहुत सारी, तकरीबन 5 से 10 के दरमियान जो हैं वो कवानीन में अमेंडमेंट्स और नए बिल जो हैं उनके ऊपर जो है गैर रस्मी तौर पे खुर्शीद शाह से भी मुलाकात हुई और बाकी जो है अयाज सादिक साहब से भी मुलाकात हुई, लेकिन इन्होंने कैटेगोरिकली, मैं गैर रस्मी तौर पे बता रहा हूँ कि इन्होंने सपोर्टिव किरदार अदा करने का कोई भी नहीं कहा, इन्होंने कंटेस्ट करने का है। और हम भी वैसे भी जो है हम समझते हैं पहले से भी, लेकिन हमने कहा कि जी बेहतर तरीका यही होता है कि तमाम लोग आपस में मिलकर फिर बात करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम लेके आ जाएंगे, ये सपोर्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं करेंगे सपोर्ट किसी भी हमारे, खास तौर पे नैब का कोई बिल हो, कोई भी बिल हो, ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नुसरत आपको आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर? इतनी देर से एलिगेशन लगते जा रहे हैं, मुझे कोई सफाई का मौका दें। आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर सिंह को जो है हटाया जाए, किस बेस पे जेआईटी बनाई गई? 850 लोगों के नाम, मैं आपके इसमें इंटरप्ट नहीं किया, 850 लोगों के नाम थे, सीएम्स को बुलाया ही नहीं गया और उनका नाम डाल दिया गया, और वो जेआईटी जो कि लीक हो गई वो तो रद्दी का एक टुकड़ा है। मैं नहीं समझती कि उससे आगे उसका हशर भी यही होना है, जो वो मीडिया को भी दे दी गई, जिसके ऊपर आज मीडिया एंकर पर्सन को भी तलब कर लिया गया, जिनके पास वो रिपोर्ट्स पहुंच गई थी, और जिस तरीके से जाकर उन वजीर आजम के मुशीर को ले जाके वो रिपोर्ट कुछ करने के लिए पेश की गई और उनके इंस्ट्रक्शन पे बनाई गई, ऐसी किसी रिपोर्ट पे इस तरह के बहुत सारे हमने केसेस देखे, ना हम डरने वाले, ना भागने वाले, ना जाने वाले। तो आप ये किसी तरह से सीएम सिंह के लिए डिमांड नहीं कर सकते। सबसे बेहतरीन कारकर्दगी और बेहतरीन सीएम करार पाए, एक रिपोर्ट के मुताबिक आपने भी गुज़िश्ता दिनों देखा, बिलावल हाउस से जारी हुई होगी, मेरा ख्याल है बिलावल हाउस से जारी हुई होगी। आपको मैं बता दूं, जीआईटी रिपोर्ट जिस तरह जाली वसीयत है, जाली रिपोर्ट आप देखे आ रही हैं, मिनिस्टर थे,
कायम अली शाह साहब उस इनके वक्त फाइनेंस CM सेक्रेटरी देखें, उन्होंने आप प्री देखें, बार्गेन की है, इनका फाइनेंस सेक्रेटरी पिछला वाला मुराद अली शाह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, शाजिया जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके साथ जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने प्री बार्गेन की है नैब के साथ। कोई जुर्म साबित नहीं हो गया, कोई मुजरिम नहीं बन नुसरत, गया। बार्गेन डील की थी आपने उन्होंने। इमरान खान साहब जो उनके ऊपर भी केस चल अच्छा, रहा है, मैं नुसरत को हेलीकॉप्टर ले लूं, केस, प्लीज, तो टाइम आप थोड़ा उनको रह भी गया डलवाएं ECL में। आप नुसरत अरबों रुपए की नुसरत, करप्शन है, आप आलिमा लोग- खान की है, आप लोग- उस्मान न्याजी की है, उनके बाप की अच्छा, निकालें। मैं नुसरत से बात कर लूं क्योंकि पहले उनको आवाज दी जा रही है। नुसरत, आवाज आ रही है आपको? जी शाजिया, बीच में लाइन कट हो गई थी। एक तो शोर भी बहुत है, तो बहुत मसला हो रहा है मुझे सुनने में। हाँ। देखिए जी, जैसे कहा जा रहा है, जैसे मेरी बहन कह रही है कि बड़े मजबूत सीएम हैं और उन्होंने कारकर्दगी बड़ी वो है। मैं आपको बताऊं, जब ये 2008 में एक मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उसके बाद तो 2010 में इनको सात महकमे दे दिए गए। किसी भी, ये पहली दफा तारीख में हुआ है कि किसी भी एक शख्स को 7 महकमे दिए गए, और वो 7 के 7 महकमे इतने अहम थे, जिसमें फाइनेंस आ जाता है, रेवेन्यू आता है, PND आ जाता है, इरिगेशन आ जाता है। ये वो महकमे थे जिससे खूब इन्होंने ओमनी ग्रुप को ताकत बख्शी। यकीन माने, ओमनी ग्रुप की 2 कंपनियां थी जो ये मुराद अली शाह साहब ने उन 2 कंपनियों से, उन कंपनियों को 89 कंपनीज तक ले गए, और मुसलसल जब ये सीएम बने तो इन्होंने और ओमनी ग्रुप को ताकत दी, उसको और ताकत बख्शी। किस तरह? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते थे सिंध में, जितने भी ठेके दिए गए, वो सारे ठेकेदारों के नाम भी आ गए। अब आप पूरी लिस्ट आ गई है जो इनके ठेकेदारों कॉन्ट्रैक्ट थे। जितनी भी स्कीमें सिंध गवर्नमेंट करती थी, वो अपने खास मकसूद उनको दिया करती थी कॉन्ट्रैक्टर को। वो कॉन्ट्रैक्टर एक खास हिस्सा ओमनी ग्रुप में डालते थे, वो भी GIT में है। उनको फैसिलिटेट करने में भी मुराद अली शाह साहब का सबसे ज्यादा है। जी, वो तो पूरी रिपोर्ट आई है। फेवरेट है। तो ये अब जब आगे जाएगी बात, तो आप देखिएगा, लेकिन नुसरत किसी तरह डिनाई नहीं कर सकते। एक चीज क्या दिया, जब नवाज शरीफ पर GIT बनी तो यही पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा बैठकर उन्होंने चैनल पे कहा कि GIT बनी है, इसको तो मानना पड़ेगा, इसको तो GIT के हवाले से इनको हर हाल में, वो तो सियासत में हुर्फे आखिर नहीं होता है ना, वो यू टर्न तो हर कोई ले रहा होता है। और इनके लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये कि हम सिर्फ किसी गिद्धों के हवाले नहीं करेंगे। और भाई, गिद्ध कौन है? नोचा तो आप लोगों ने सिंध को, सिंध तो रो रही है। सिंध को खून तो तुम लोगों ने किया है, खा के दिया क्या है आपने सिंध को? सारा फंड तो तुम्हारे ओमनी ग्रुप में और तुम्हारे फेक अकाउंटों में गया है सिंध का। जितना 10 सालों में, 11 सालों में इन्होंने सिंध को लूट कर ओमनी ग्रुप को और जरदारी लीग को मजबूत किया है ना, इनका भी हिसाब किताब होगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये इनको कितना भी डिफेंड करने आ रहे हैं। मैं चाहूंगी शाहिदा साहिबा खुद इस बात को डिफेंड करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चैनल्स पे डिफेंड करें, लेकिन अब आपने बचाव बहुत मुश्किल है। ये मैं बता दूं, जिसने सिंध को लूटा है वो इनमें कोई भी हो, जिनके नाम GIT में है, GIT में नहीं है नाम, उन सबको पकड़ा जाएगा, उन सबका एहतसाब होगा। ये आप देखेंगे इधर ही इसी तरह से चीख कर 90s से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी के इल्जाम लगते रहे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा पे लगते रहे, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पे लगते रहे। इसी तरीके इससे ज्यादा सीरियस मैंने कहा मर्डर के केसेस फैक्चुअल ग्राउंड की बात हो रही है। ये बताएं, वो जो मालिशी है मुश्ताक नामी, उसके अकाउंट में कैसे पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के नाम से? ये बड़ा फोरेंसिक ऑडिट हुआ है। ये जितने भी बेनाम अकाउंट्स हैं जो जहांगीर तरीन को फायदा पहुंचाए गए, जो KP के गवर्नमेंट, वो तो है, वो तो अपनी भुगत रहे ना सजा, जो भी है। आप अपना बताएं ना, भुगत रहे, वो आपकी सारी पार्टी के फैसले कर रहे हैं, उनके बेटे। आपने फैक्चुअल बात नहीं करनी। नहीं, बिल्कुल आप ये बताएं, अयान अली को लेके साथ जाता था, वो किसका सेक्रेटरी था, उसके अकाउंट में कहाँ से पैसे आ रहे हैं? उन्हीं अकाउंट्स में से पैसे जा रहे हैं जहाँ वो फिर बेकरियों में पैसे जा रहे हैं, जहाँ वो बिल जा रहे हैं, घरों के बिल जा रहे हैं। लेके गई कभी कोई नाम है, आप तो हर एक के साथ जोड़ सकते हैं। बैंक की ट्रांजेक्शन को कोई झुटला नहीं सकता, बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कोई नहीं झुटला पाएगा। अभी इनके ऊपर बड़ा चैलेंज है कि 5 दिन का, एक हफ्ते का टाइम है। मैं तो समझता हूँ बड़ा चैलेंज है। 5 दिन
के बाद लतीफ में कोसा, हम ही फारूक पेश एक्स नायक करेंगे। एक हफ्ते में जवाब दाखिल ये करेंगे। अगले एक हफ्ते बाद जाएंगे और बोलेंगे हमें एक और हफ्ता दे दें, फिर उसके एक हफ्ते बाद जाएंगे, फिर कहेंगे एक और हफ्ता दे दें, पनामा लीक्स में हुआ था, कहेंगे कभी मेरे हाथ में दर्द हो गया, कभी मेरे पाँव में दर्द हो गया, मुझे और टाइम दे दें, मुझे और टाइम दे दें। यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा। देखिए यही होगा, जेलें भुगती हैं, यही होगा। आपके लीडर की तरह देखिए दीवारें ये खोद तो के नहीं, ये आप लोग जिसके थक चुके हैं, सहारे ये आए, लोग थक आप चुके जिसके हैं, सहारे आए, ये लोग वो थक छोड़ चुके हैं, दें। सुन के। अच्छा नुसरत, अब मुझे ये बताएं थक चुके हैं। कि अगर इन्होंने मॉरली तौर पे सीएम साहब से या एथिकली बोल दिया कि जी आप रिजाइन कर दें, अब अगर यही यहाँ तो रिजाइन उन्होंने सिर्फ अमली अगर का ऑपोजिशन किया है, वजीर आजम जो साहब भी से कहती है सब्सिडी कि आप पर जो दी गई है, हेलीकॉप्टर का तमाम केस शुगर मिल्स को दी गई है, है, आप भी जिसमें इसलिए में नाम जाहिर डलवा दें और आप भी फायदा मुस्तफी दिया हो जाए, गया। फिर उसमें काश्तकारों को, आबादकारों को फायदा दिया गया। कोई ये नहीं कि अमी ग्रुप को कहा जा सकता, हमने अपना जवाब जहां जमा कराना है वहां कराएंगे। हम यहाँ पे कोई अदालतें नहीं लगेंगे, हम यहाँ पे जवाब देंगे। अच्छा चलिए जी, नुसरत साहब तो उनका लाइन ड्रॉप हो गया, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। मुझे ये बता दीजिएगा आप लोग अब क्या मतलब कुछ ये 2019 का से नहीं जाएगा, यही पनामा लीक्स में जाहिर है, जो 2018 इन्होंने गया था, काम करना अब नहीं मनी है। लॉन्ड्रिंग मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल जो है ये इस और तरह जिस के तरह से है, स्कैंडल बनाएंगे देखिए, अपने मैं तो पास समझ रहा हूँ सारे कि- स्कैंडल ज्यादा लोगों को मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब एक बहुत ही अक्लमंद दानिश्वर शख्सियत है और मैं समझता हूँ इनके साथ ज्यादती एक तो हुई है कम से कम। इनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मिलना चाहिए था। किस तरह से इन्होंने जबरदस्त तरीके से पहले एक अकाउंट में प्लेस किया, फिर लेयरिंग की, फिर प्लेसमेंट की, फिर कहीं और अच्छा भेजा, चलिए ये बात फिर तो हो यहाँ गई से ना, करके इन्होंने किया। ये तो सब हो गया, बड़ा जबरदस्त किया है। काम किया है। अब जरा अब मुझे ये- शॉर्टली बता दीजिए, इमरान खान ने तो सारे चोरों देखें डाकुओं को ये बना पूरी दिए, दुनिया में उनके साथ ये एनआरओ पूरी करके दुनिया में अपने केस कैबिनेट स्टडी के में तौर पर बैठाया बताया हुआ है। जाएगा। उनको अपने शायद मैं कैबिनेट में आगे तो चोरों डाकुओं को बैठाया हुआ है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आज 10 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई है, वो कमी की 4 रेक्विजिशन दी गई थी, हाँ, अच्छा। कितने 4 रुपए या 5 रुपए, कुछ 4-5 रुपए 5 रुपए जो है वो कम किया गया। जबकि आप ये देख लें कि आलमी मंडी में जो है 50 रुपए फी बैरल डॉलर जो कमी हुई है, तो क्यों आप लोग कहते थे अवाम को सम्राट, जब इनके ये अपोजिशन में थे और नून लीग की हुकूमत थी, अवाम तक सम्राट नहीं पहुंच रहे, आप लोगों ने क्या सम्राट देखिए पहुंचाया? वो बताएंगे, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हमारे डिटेल्स में बताएंगे कि क्यों किस तरह कम नहीं, हुआ, आप किस लोगों तरह ने नहीं कम हुआ। अवाम तो को वो डिटेल- तोहफा दिया है अभी या अभी एहसान किया है, क्या किया देखिए, आपने? बात तो ये है कि ये तो है कि अभी आप ये कह रहे हैं कि इतना कर दिया है कि ये इतना 10 तो नहीं किया, 5 कर दिया। बात ये है किया है और ये जायज तरीके से किया गया है क्योंकि आलमी मंडी में कम हो रही थी कीमतें, तो उसकी सम्राट आने थे आवाम तक। अभी कितना 10 क्यों नहीं किया, 5 क्यों? डिटेल्स तो ये पेट्रोलियम मिनिस्टर और जो डिवीजन है पेट्रोलियम वो बताएगा कि इसको किस मतलब किस तरह ये जो साल का आगाज हो रहा है, क्योंकि कल हमारी मुलाकात होगी तो देखिए, नया साल शुरू का हो जाएगा। आगाज जो है तो उसमें कुछ अवाम को कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एहतसाब का नारा और अपोजिशन सियासी हरीफों का आपको कटहरे में नहीं लाना है। एहतसाब का नारा नहीं, एहतसाब होता हुआ नजर आ रहा है और हो रहा है, अक्रॉस दी बोर्ड हो रहा है, अक्रॉस दी बोर्ड हो रहा है। चोरों का भी तो देखिए, करे ना, आपने तो अपनी उनको सफे NRO हो दे कोई के भी हो, कैबिनेट में हम बैठा तो ये दिया। देख ही नहीं रहे, हमारे सैनिक अपनी सफे जुबैदा हैं, किसी जलाल, और की खालिद बिल्कुल मकबूल क्लीन सिद्दीकी, सेट अरे एहतसाब आप होने जा रहा लोग है, तो क्लीन बताइए, सेट, जवाब देने की- क्लीन अभी स्लेट आप हमारे लोग एहतसाब होने जा रहा है। सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लेकर आ रहे हैं और क्या चलेगा? आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ यही करते रहेंगे और अवाम बेचारे मुंह तकते रहेंगे। चले प्रोग्राम का देखिए, खत्म हो गया। बात ये है कि पार्लियामेंट के लिए कुछ ये करें, लेकिन ये मुल्क इन्होंने जो है ना अरबों से चलता था ना, ये दोनों के आप देखें अरबों से ही चल रहा था। इन्होंने अरबों के इतने घपले किए, हम तो मैं तो सोच कि मेरा फोन जो है कभी कभी कैलकुलेटर काम नहीं करता, इन्होंने करप्शन की है, नहीं, आप इतने जीरो calculation है। महंगाई को कम करने में भी करें ना, आप लोग का ये भी काम है क्या? आप महंगाई लोगों ने को कम खरबों करने में भी रुपए calculation महंगाई इसी करें। तरह कम होगी ना। आपको पता है पिछले साल अटॉर्नी जनरल ये खबरियां कब हो रही हैं? अभी भी उसमें देखिए, समय पर टाइम ऑडिटर खत्म हो जनरल की गया है। रिपोर्ट क्या कहती है? 350 अरब रुपए सिर्फ KPK एक में साल, क्या होता है? स्विस बैंक में सिर्फ पड़े थे एक ना साल इनके पैसे, क्यों ले आते है हैं? ना। ले आते अभी हम हैं? जाएंगे क्यों ना, मुकर गए ऐसे उमर साहब? कहाँ मुकर स्विस में- गए? पहले अभी हम उन्होंने जा बोला रहे हैं था। ना, अभी यूके से भी हो रहा है, बाकी जगह से भी हो रहा है, बातें सबसे करते आएगा रहेंगे, पैसा। आप चले ये देखें, पेड़ चोरों फाड़ को के पेड़ प्रोडक्शन फाड़ के लाने का वो नहीं ला आप दोनों का सकते। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शाज़िया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।